अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 एंड मूव करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें कहा जा रहा है डैड वी हैव अ यूनिवर्सल सेट जिसकी कुछ वैल्यू दी गई है जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है हमारे लिए। अब एक्स वो कह रहे हैं एक्स के इक्वल है और वो मल्टीपल होंगे टू के, यानी टू का टेबल होगा हमारे पास, जो टू के टेबल पे मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज, वो वाली वैल्यूज। उसकी रेंज दे दी है उसने। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो जीरो के साथ ओनली लेसर देन है, लेकिन 30 के साथ लेसर देन इक्वल टू भी है। विच मीन्स जो u की हमारे पास वैल्यू होगी उसमें हमने 30 को इंक्लूड करना है। तो अब u की वैल्यू क्या है हमारे पास? इट्स अ मल्टीपल ऑफ टू, यानी टू का टेबल जो स्टार्ट होगा टू जीरो से ग्रेटर वैल्यू से, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। देन ऑब्वियसली इसमें आएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 30। 30 तक वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है a एंड इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो ये x रेशो x दिया गया है हमें इसको फॉलो करना है, जो रेंज हमें यहाँ पे दे दी गई है इसी रेंज को फॉलो करेंगे। तो a हमारे पास मल्टीपल है 6 का एंड इसमें ऑब्वियसली 30 वाली रेंज ही फॉलो होगी। तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 6, 12, 18, 24 एंड 30। लास्ट पे वैल्यू है हमारे पास b की, जो कि मल्टीपल है 8 का एंड ऑब्वियसली यही रेशो फॉलो होगी। हमने इसी लिमिट को फॉलो करना है, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि वो 8 का मल्टीपल है तो सबसे पहली वैल्यू होगी 8, देन वैल्यू आएगी 16 एंड लास्ट पे वैल्यू आएगी हमारे पास 24, क्योंकि इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है 32 एंड वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको 24 तक ही स्टॉप कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है वी हैव टू लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ टेबुलर फॉर्म। तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी लिख दिया था, तो अगेन इसका नीचे यही आंसर होगा जिसमें हमें उसकी सारी वैल्यूज को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर होगा। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, विच इज ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज 6, 12, 18, 24 एंड 30। यहाँ पे सिंबल आएगा इंटरसेक्शन का एंड वैल्यू आएगी हमारे पास बी की 8, 16, 24। यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब ये है, अगर इजी वर्डिंग में हम देखें, कि हमारे पास दोनों सेट्स में जो वैल्यू कॉमन है वो हमारे पास आंसर होगा। अगेन रिपीट करता हूँ मैं, दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यू हमारे पास कॉमन होंगी वो हमारे इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो इन दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कॉमन है, सेट्स में कॉमन है हमारे पास 24 एंड यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट आ रहा है हमारा जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों की वेन डायग्राम फाइंड करें। वेन डायग्राम हमारे पास बहुत इजी होगी। वेन डायग्राम में हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे सेट होगा वो होगा ए एंड ये सेट होगा हमारे पास बी एंड ये इनको वेन डायग्राम में अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला सेक्शन होता है हमारे पास, इस सेक्शन में हमारे पास वो वैल्यू आती है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो हमारे पास इन दोनों सेट्स में कौन सी वैल्यू कॉमन आई थी? वो थी 24, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है ए के सेट की, वो ए के अंदर आ जाएंगी विच इज 6, 12, 18 एंड 30। 24 ऑलरेडी कॉमन आ चुका हुआ है एंड बी के सेट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 एंड 16। अब आपको याद हो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में u की वैल्यू भी ली थी, जो था मल्टीपल ऑफ 2 एंड उसकी वैल्यू की रेंज थी हमारे पास 30 तक। अब उसकी रेंज को भी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। अब हमारे पास जो u की वैल्यूज हैं उसमें से अक्सर वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न है, जो वैल्यूज नहीं रिटर्न हम वो वैल्यूज लिख देंगे एज 2, 4, 6 अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है, 10 अवेलेबल नहीं है वो लिख देंगे, 12 अवेलेबल है, 14 नहीं है हम वो लिख देंगे, 16 अवेलेबल है, 18 अवेलेबल है, 20 अवेलेबल नहीं है वो लिख देंगे, 22 लिख देंगे, 24 अवेलेबल है उसको नहीं लिखेंगे, 26 आ जाएगा, 28 आ जाएगा एंड हमारे पास 30 आ जाएगा। ये इसकी वेन डायग्राम का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है u की विच इज इंटीजर्स और उसकी रेंज भी हमारे पास गिवन है 0 से लेके 150
ऑब्वियसली इसमें हम 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉट इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे देखें लेसर देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू अवेलेबल है, विच मीन 150 तक वैल्यू आएगी। इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें हमें फाइंड करनी है वो है हमें एलिमेंट ऑफ जी एंड एच। तो सबसे पहले हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ये दी गई है हमारे पास कि हमें चाहिए 2 की पावर में, यहाँ लिखा हुआ है 2m फॉर इंटीजर m, एंड m की जो रेशो है वो 0 से लेके 12 तक है। इसका मतलब है अगर हम g की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो यहाँ पे पावर्स की शक्ल में होगी। पावर्स की शक्ल में किस तरह होगी, वो कुछ इस तरह होगी 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लेसर देन इक्वल टू 12 तक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब टू ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 12 तक। तो हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो 2 की पावर 0, ऑब्वियसली ये आपके पास आंसर आएगा इसका 1। 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 3, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, एंड देन आपके पास वैल्यू आएगी 32, 64, 128। बट अब यहाँ पे जो चीज हमने देखनी है, हमने अपनी रेंज को भी फॉलो करना है। 2 की पावर 12 तक तो हमें नंबर चाहिए, बट हमारे पास जो यहाँ पे रेंज है, क्योंकि उसने कहा x रेशो x जो बिलोंग करती है इस रेंज के साथ, यहाँ हमारी रेंज है 150 की। तो अगर हम 128 के बाद नंबर देखें तो वो नंबर आता है हमारे पास 256, जो कि हमारी रेंज से बाहर जा रहा है नंबर। डेट इज वाई हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये हमारे पास जी के एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद हमें फाइंड करनी है एच की वैल्यू, विच इज स्क्वेयर्स हमारे पास आता है जिसका हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 1, फिर है हमारे पास 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 13 का स्क्वायर होगा, जो इक्वल होगा हमारे पास 169 के, जो हमें नहीं रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास आंसर होगा एच के एलिमेंट्स का। अब हमें फाइंड करना है जी यूनियन एच, विच मीन हमें यहाँ पे चाहिए इन दोनों का यूनियन। इससे पहले जो हमने चीज फाइंड आउट की थी वो था हमारे पास इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी की वैल्यूज, वो जो कि हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। सेम सिंबल यहाँ पे आएगा हमारे पास यूनियन का U, एंड H का वैल्यू आएंगी हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखना है यूनियन का। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स, जो वैल्यूज कॉमन थी वो लिखा करते थे। यूनियन में हम ये चीज करेंगे, इन दोनों सेट्स में जो भी वैल्यूज हैं, चाहे जितनी वैल्यूज हैं, हमें उन सभी वैल्यूज को लिखना है अरेंज करके। हम अरेंज करके उसको लिखेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू मल्टीपल टाइम होगी, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, हम उसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 1 2 टाइम अवेलेबल है, तो हम जब उसका आंसर निकालेंगे तो जस्ट हम लिखेंगे 1 टाइम 1। उसके बाद हमने इन दोनों सेट्स में देखते हुए उसको अरेंज करना है। फिर आएगा हमारे पास 2, अब 4 भी 2 टाइम्स अवेलेबल है तो हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे 4। फिर आएगा 8, देन यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। अब 9 के बाद 10 हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इन दोनों में कहीं पे भी 10 अवेलेबल नहीं है, 11 भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर है वो है 16। 16 के बाद जो अवेलेबल नंबर है वो है 25। जो इन दोनों सेट्स में है हमने वही एलिमेंट्स लिखने हैं। 25 के बाद आ जाएगा हमारे पास 32, 32 के बाद आएगा 36, देन आएगा 49। अगेन अब 64 दोनों में कॉमन है तो हम 1 टाइम लिखेंगे 64। फिर आएगा हमारे पास 81, फिर आएगा 100, 121, 128 एंड लास्ट में नंबर आएगा हमारे पास 144। ये आंसर है हमारे जी यूनियन एच का। इसी का पार्ट आ रहा है थर्ड पार्ट, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें।
एंड हमने इंटरसेक्शन सीखा है। इंटरसेक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज होंगी हमने वो वैल्यू लिखनी है। तो इन दोनों सेट में सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1, फिर कॉमन आ रहा है हमारे पास 4, फिर कॉमन आएगा हमारे पास 16, उसके बाद कॉमन आ रहा है हमारे पास 64 एंड इसके बाद कोई भी वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं आ रही। डेट इज वाई यहीं तक हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट पी एंड इट्स अ प्राइम नंबर जिसकी रेंज दी गई है हमारे पास 0 से लेके 20 तक। ऑब्वियसली 0 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। एंड क्यू है हमारे पास वो नंबर जो कि डिवाइजर होंगे जिस पे 210 इजीली डिवाइड हो सकता है, यानी हमने फैक्टर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि पी की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पे रेंज हमें दी गई है 0 से बड़े नंबर और 20 से छोटे। तो फर्स्ट नंबर आएगा हमारे पास 2, देन आएगा हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। नेक्स्ट नंबर क्यू, इसको थोड़ा सा समझना होगा हमें। हम कैसे इजीली जो डिवाइजर हैं वो फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर फाइंड कर सकते हैं 210 के। सबसे इजी स्टेप है इसका, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 210 का। अब यहाँ पे हमें क्योंकि नंबर चाहिए और हमने 210 का एलसीएम लिया है, तो हमारे पास उसके जो फर्स्ट इनिशियल नंबर आए हैं वो आए हैं 2, 3, 5 एंड 7, जबकि हमें यहाँ पे 20 तक की रेंज तक नंबर चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आसान मेथड बता रहा हूँ, आई गेस अगर आपने नहीं सीखा होगा तो सिंपल वे होता है फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन निकालना। अब यहाँ पे हम इनकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबसे पहले 2 की। तो 2 की कॉम्बिनेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 3 दास 6, 2 5 दास 10 एंड 2 7 दास 14, विच मीन ये नंबर यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। अब 3 की भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, तो वो नंबर होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7, विच मीन यही हमें आइडिया हो जाएगा 15 एंड 21 आया। यहाँ पे हमारी रेंज बाहर जा रही है। तो 2 3 5 7 के अलावा नंबर हमारे पास कौन से आएंगे, 6, 10, 14 एंड 15। इसके अलावा हमारे पास नंबर यहाँ पे कोई नहीं आएगा। पार्ट दिया गया है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इनमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। तो हम क्विकली इसके अंदर इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट कॉमन होंगे वो हमारे पास आंसर होगा। तो दोनों सेट में जो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 2, देन 3, 5, 7 एंड इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर होगा। और सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि इसका यूनियन फाइंड आउट करें। तो यूनियन निकालना भी बहुत इजी है। यूनियन के लिए भी हमें क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सभी को लिखना होता है बट अरेंज करके, एंड उसमें जो कॉमन होगा उसको जस्ट हम वन टाइम लिखेंगे। तो नंबर आएगा हमारे पास 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 एंड 19, और ये हमारा आंसर होगा। नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करना है, और जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसके थ्रू हमें प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है हमारे पास डेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, एंड इंटरसेक्शन की भी सेम प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, एंड यही चीज हमें प्रूव करनी है हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों को प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमें ए एंड बी की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे यूनियन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब यूनियन क्या होता है, हमें सभी नंबर्स को लिखना है अरेंज करके। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये था हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर। हमारी लेफ्ट हैंड साइड,
अब इसी की हम फाइंड आउट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन ए। सो बी यूनियन ए में क्या होगा, हमारे पास पहले वैल्यूज आ जाएंगी बी की 4 6 8 10। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देन हमारे पास यू की वैल्यू आएगी एंड ए की जो वैल्यू, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की विच इज 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका आंसर भी आपको पता है क्या होगा, हमें अरेंज करके लिखना है और स्टार्ट करेंगे हम 1 से। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो देखें हमारी दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, विच मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। यहीं पे फाइंड आउट करते हैं इसके इंटरसेक्शन की साइड को। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी, जिसमें है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एंड ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में हमने वो नंबर लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है हमारे पास वो है 4 एंड इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हमारा आंसर होगा। एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए करना है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो अगेन वैल्यू पहले लिख सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू वेरिएबल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे पहले वैल्यूज लिखें एंड देन उसको सॉल्व करें। तो बी इंटरसेक्शन ए में अगर आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो है 4। तो ये हमारे पास दोनों ही इक्वल हैं। यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू नहीं दी गई और हमें यहाँ पे जस्ट नंबर दिया गया है, लेटर दिया गया है n एंड z, जिसका मतलब है n है हमारे पास नेचुरल नंबर एंड z है हमारे पास इंटीजर। हम इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हैं एंड हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए हमारे पास अगर हम देखें, सबसे पहले हमने निकालना है यूनियन, और यूनियन में हमारे पास प्रूव करना है हमें डैट a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगी ए यूनियन बी। अब ए हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बट हम यहाँ पे लेट कर देते हैं ए यूनियन बी के लिए एन यूनियन जी। अब एन यूनियन जी है, जिसका मतलब है नेचुरल नंबर है हमारे पास एंड इंटीजर्स हैं। अब इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ वैल्यू आपकी लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर में हमारे पास वैल्यूज होती हैं 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो आप क्या आंसर इसका लिखेंगे, ऑब्वियसली आप वो आंसर लिखेंगे जो दोनों में कॉमन भी हो और उसके अलावा हमने सारे नंबर लिखने होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो हम ये लिख सकते हैं डैट एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी, कि उसका आंसर इंटीजर के इक्वल ही आता है। एंड अब यहाँ पे प्रूव करना है हमें राइट हैंड साइड को। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, सेम वही पैटर्न होगा इसका भी। यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारे पास जी यूनियन एन। अब आप वैल्यूज को अगर दूसरी तरह भी लिख दें तो वैल्यू आपके पास फिर भी वही रहेंगी। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे डैट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन यूनियन, और वैल्यू आएगी 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड क्या आंसर आएगा इन दोनों का, ऑब्वियसली इन दोनों का आंसर आएगा z, विच मीन ये इंटीजर के इक्वल ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लॉ प्रूव करना है इंटरसेक्शन का, जो कि होगा हमारे पास a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। क्या करना होगा उसमें हमें, वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमने प्रूव करना है n इंटरसेक्शन z। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन हमारे पास z जो इंटीजर है उसके नंबर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों में अब कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 तो कॉमन नहीं आएगा, और उसके अलावा इन दोनों में जस्ट हमारे पास जो नंबर कॉमन आएंगे वो पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो आंसर होगा उसका 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर कौन से नंबर हैं, ये नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैट एन इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को प्रूव करना है, अपनी लॉ को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड अगर आप देखें इसकी, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पहले आएगा z
इंटरसेक्शन एन, v की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन n की वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड इन दोनों में वैल्यू क्या कॉमन आएगी, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर कॉमन आएंगे विच इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास जो आया था वो नेचुरल नंबर है, राइट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट आ रहा है इसका जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है रियल नंबर, और ये वो तमाम रियल नंबर हैं जो ग्रेटर देन जीरो हैं, विच मीन जीरो से ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जिसकी वैल्यू जीरो से पॉजिटिव है, जीरो से जो बड़े हैं, यहाँ पे जीरो को भी हम इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू होगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड बी की वैल्यू है हमारे पास रियल नंबर, इसमें हमारे पास ऑल रियल नंबर आ जाएंगे जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी आएंगे एंड पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ यूनियन विच इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, हमारे पास ऑल हमारे नंबर आ जाएंगे, आइदर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सारे नंबर आएंगे। तो आंसर होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। एंड अगर इसके हम राइट हैंड साइड पे जाएं जो कि है हमारे पास बी यूनियन ए, उसमें भी हमारा आंसर यही रहेगा विच इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे प्रूव करेंगे अपना लॉ ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड करना है, ए की वैल्यू आएगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर कौन से आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो जिसका आंसर होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड अब हम इसकी राइट हैंड साइड को जब करें जिसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ऑब्वियसली वैल्यू शफल होगी लेकिन आंसर फिर हमारे पास यही रहेगा। तो आंसर होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, दैट इज बाय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने फाइंड आउट करने हैं लॉ ऑफ डिमॉर्गन, यानी डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है हमने। अब डिमॉर्गन लॉ मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं, हमारे पास डिमॉर्गन लॉ दो आते हैं और वो टू डिमॉर्गन लॉ क्या है, एक है हमारे पास यूनियन का और एक है हमारे पास इंटरसेक्शन का। जो यूनियन का हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको आगे चल के सीखते हैं क्योंकि अब तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को तो सीख लिया है। दूसरा लॉ है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लॉ को, जो फर्स्ट लॉ यूनियन का है विच इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के एक होल कॉम्प्लीमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी ए यूनियन बी, यानी हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन हमारे पास ऑब्वियसली ये है कि जो दोनों वैल्यूज में या दोनों सेट्स में हमारे पास वैल्यू कॉमन है हमने वो भी, और उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज हैं उन सभी को अरेंज करके लिखना है। तो हमने इन सबको अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने करना क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको हमें यू से माइनस करना होता है। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो बी कॉम्प्लीमेंट हो कुछ भी हो, जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट ले सिंपली यू से माइनस करना है। अब इस माइनस का मतलब ये है कि हमारे पास जो डोमिनेंट सेट है वो है हमारा ए, हमारा फर्स्ट सेट, एंड हमने अपने सेकंड सेट को इसमें से एलिमिनेट करना है। उसके एलिमिनेट किस तरह से होंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको इसमें से एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे मैंने u की वैल्यू लिखी है
एंड ए यूनियन बी में जो ये आंसर आया था सिंपली हम वो आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने देखना है अपने फर्स्ट सेट को। अब इन दोनों में ए कॉमन है, ऑब्वियसली उसका आंसर नहीं आएगा। बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, अप टू एच यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कॉमन है। अब यहाँ पे देखें आई मेंशन है बट यहाँ पे आई अवेलेबल नहीं है, विच मीन आई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड इन दोनों में जे भी कॉमन है तो ऑब्वियसली जे को नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब क्योंकि राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होगा, सिंपली हमें यू को माइनस कर देना है ए के साथ। राइट हैंड साइड पे अब हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली हमें यू में से माइनस करनी है, जो हमारे पास ए की वैल्यू है उसको यू से हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी ई एफ आई जे। सेम एज हमें फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बी को माइनस कर देंगे यू से। कि याद रखिएगा वैल्यू जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको सिंपली यू में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद वैल्यू आती है हमारे पास ए बी जी एच आई, एंड जैसे हमारे पास लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ, अब हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज यूज होंगी, एक ये और एक ये। इन दोनों को जब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन वैल्यू आएगी आई। सो हमारे पास जो हमारी यूनियन की साइड का आंसर आया था वो भी आई आया था, एंड इंटरसेक्शन की साइड का आंसर भी आई आया है। सो हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि हम अपना एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। एंड लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, जब भी किसी भी क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी भी वैल्यू का, हम सिंपली उसको माइनस कर देंगे यू के साथ। नाउ हमारे पास जो यू की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20, माइनस ए की वैल्यू जो गिवन है वो है 1 3 5 अप टू 19। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे ओड नंबर्स हैं ए में, एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर है अप टू 20 यूनिवर्सल वैल्यू के। तो सिंपली हमने करना क्या है, यू को माइनस करना है ए के साथ। तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे 1 दोनों में मैच हो रहा है, हम नहीं लिखेंगे उसको। ये चीज़ हमने सीखी थी, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी हमने नहीं लिखनी, एंड यहाँ पे हमारे पास जो कमांड होगी वो फर्स्ट सेट के पास होगी। तो हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे इवन नंबर्स, विच इज 2 4 6 8 अप टू 20। तो ये आंसर आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड करें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम करेंगे क्या, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19, यूनियन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का अभी आंसर आया था 2 4 6 अप टू 20। एंड यस हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, हम सभी वैल्यू को लिखते हैं अरेंज करके। सो वी हैव 1 2 3 अप टू 20। एंड अगर हम देखें यही वैल्यू हमारे पास यू की है, तो यस हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट आ रहा है इसका, जिसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड करें ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ए। सो हमारे पास यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन यू, हम वहीं पे ए की वैल्यू लिखेंगे जो है 3 5 अप टू 19। इंटरसेक्शन यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू हो। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो है 1 3 5 7 अप टू 19, एंड ये एग्जैक्टली हमारा आंसर है ए के इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट इसका गिवन है हमें
A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड आउट करना है हमने A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास इन दोनों के आंसर्स अवेलेबल हैं। एक की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन, जबकि A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर से विच इज 2 4 6 8 अप टू 20। एंड यस इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, डेट इज वाई हमारा आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको इसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हमने यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को। यहाँ पे हमारे पास वो यूनियन के भी हो सकते हैं, इंटरसेक्शन के भी हो सकते हैं। उसके फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर 3 सेट्स होंगे तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपने याद कर लेना है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन को करना बहुत ईजी होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, अब ये टोटल स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। हमारे पास 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं क्रिकेट खेलना एंड 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और एटलीस्ट एक बच्चा उनमें से लाजमी है जो एक गेम तो मस्ट खेलना चाहता है। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने आपके लिए मेंशन किया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन का, हम वही यहाँ पे यूज करेंगे यूनियन के 2 सेट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है। अब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एज ए यूनियन बी। टोटल है ना, यूनियन में हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज हो उन सभी को अरेंज करके हम लिख लेते हैं। सो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा 55। एंड यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम नेमिंग कर लेते हैं एज ए, एंड वो है हमारे पास जस्ट 34। एंड जो हॉकी वाला स्टूडेंट है उसको हम नेम कर लेते हैं एज बी, वो है हमारे पास 30। अब हमें फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट जो इन दोनों में चाहते हैं कि हम दोनों गेम्स खेलें, मतलब दोनों में कॉमन हो स्टूडेंट्स। और जो कॉमन होता है उसके लिए हमें पता है कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो वही चीज़ जो फार्मूला में है विच इज़ एन ए इंटरसेक्शन बी, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 55, जबकि हमारे पास क्रिकेट वाले स्टूडेंट हैं 34 एंड हॉकी वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास 30। एंड ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली हम यहाँ पे अब इसको मैथ्स के प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 34 + 30 इज 64। यहाँ पे वैल्यू रहेगी 55 एंड एग्जैक्टली यही वैल्यू ऐसे नीचे आ जाएगी। अब होगा क्या, वी नो कि ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाके इसके साइन को प्लस कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इनको। सो वी हैव एन ए इंटरसेक्शन बी, जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना था 64। 55 ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट वी हैव अ टोटल 500 एम्प्लॉयज, जिसमें से 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद कम्बिनेशन दी गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। लास्ट हमारे पास वैल्यूज थी 2, तो हमने वहाँ पे इंक्लूजन जो की थी वो 2 सेट्स की थी। अब हमारे पास 3 सेट्स आ जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी कि हमारे पास जो टोटल 3 सेट्स के नंबर हैं वो है 500। फर्स्ट जो उर्दू बोल सकते हैं उसको हमने नेम दे दिया एज ए, जो कि है 250। जो इंग्लिश बोल सकते हैं उनको हमने बी नेम दिया है एज 150। एंड जो हमारे पास पंजाबी बने हैं वो हैं खाली 50। अब अब हमें यहाँ पे बताया गया कि उर्दू और इंग्लिश के कम्बिनेशन वाले भी हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, क्योंकि उर्दू को हमने ए लेट किया हुआ है और हमने इंग्लिश को बी लेट किया हुआ है, तो इन दोनों की कम्बिनेशन विच मीन इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है, इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो कितनी है 40। फिर आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश एंड पंजाबी की कॉमन वैल्यू जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में एज 30।
एंड उर्दू एंड पंजाबी की कॉम्बिनेशन भी गिवन है जो कि है हमारे पास 10। अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं वो कितने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो कि इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी तीनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। फार्मूला याद करना मुश्किल नहीं है, अगर आप इस तरह से वैल्यू को सबसे पहले डेटा फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपके लिए फार्मूला लिखना बहुत आसान हो जाएगा, फार्मूला को याद करना आसान होगा। जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा तो उसके साथ हमें माइनस लगाना है, एंड जब भी हमारे पास यूनियन होगा हम उसके साथ प्लस लगाएंगे। सिंपली फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। टोटल नंबर है हमारे पास 500, ए की वैल्यू है हमारे पास 250, बी की वैल्यू है 150, सी की वैल्यू है हमारे पास 50। अब फिर आगे आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन ए इंटरसेक्शन बी जो कि है उर्दू एंड इंग्लिश, उसकी वैल्यू है हमारे पास 40। फिर हमारे पास आती है इंग्लिश एंड पंजाबी की कॉम्बिनेशन जो कि है हमारे पास 30, एंड देन आती है उर्दू एंड पंजाबी की कॉम्बिनेशन जो कि है हमारे पास 10। एंड पे ये हमने फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास इन तीनों की कॉम्बिनेशन है। तो फार्मूला के मुताबिक सेम वैसे ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्विकली इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो वैल्यू आएगी इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 370 प्लस नीचे वैसे ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे वहां जाके माइनस हो सकती है और इसी का हमें आंसर चाहिए। तो सिंपली हम करेंगे क्या 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 370 को, ये वैल्यू हमारी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 130। अगर फार्मूला में आता हो तो देखा हमने कितनी आसानी से आंसर निकाल लिया, तो 130 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया एज ए के पीपल हमारे पास जो ब्लू शर्ट वेयर कर रहे हैं वो 19, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो ग्रीन शर्ट्स वालों को हमने एज बी लेट किया जो कि है 15। एंड फिर आता है हमारे पास 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो यहाँ पे मैंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स के लिए जो कि है ए इंटरसेक्शन बी वो लिख दिया 3। यहाँ अब आ रहा है हमारे पास 4 वेयर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट। अब कैप के बारे में हमें नहीं बताया गया, सो कैप हमारे पास हमारा नंबर था सेट 3, तो जिसको मैंने नेम दे दिया यहाँ पे सी। अब यही चीज मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 वेयर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट, तो कैप एंड ग्रीन शर्ट वाले स्टूडेंट है हमारे पास 2। और टोटल नंबर जो हमारे पास है जिनके पास या तो ब्लू या ग्रीन शर्ट या तो कैप हो वो है हमारे पास 25। अब जो एक्चुअल चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है वो ये चीज कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स वेयर की हुई है। हमें सिर्फ कैप्स फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर हमें वो चीज फाइंड आउट नहीं करनी कि उसमें से किसी एक चीज को उसने पहना हो, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में था। हमें यहाँ पे जस्ट सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, सिंपली वैल्यू पुट आउट करते हैं, सिंपली वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो टोटल वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 25, ए की वैल्यू थी हमारे पास 19, बी की वैल्यू है हमारे पास 15, सी की वैल्यू नहीं है तो हम उसको एज सी ट्रीट करते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 3, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास 4, एंड बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इस पार्ट को क्यों नहीं सोल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे सी का आंसर चाहिए। अगर आप देखें 25 और इन दोनों को सम करें तो इनका आंसर भी आता है 25 प्लस सी, और इन तीनों का सम हमारे पास आएगा -9। एक चीज नोट कीजिएगा, हमें जस्ट यहाँ पे सी का आंसर चाहिए। 25 ऑलरेडी 25 के इक्वल है और सी -9 हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम सी का आंसर निकाल सकते हैं एज सी -9 इक्वल टू 0। सो सी का आंसर आएगा हमारे पास 9। तो कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स वेयर की हैं, वो आंसर होगा हमारे पास 9। अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जिसमें हमें कहा जा रहा है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक एडिशन की गई है इस क्वेश्चन में। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स हैं हमारे पास जिसको हमने नेम दे दिया एस ए विच इज 17। टैबलेट्स हैं जिनके पास वो स्टूडेंट है हमारे पास 11 और उनको हमने नेम दे दिया एस बी का। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, तो हमारे पास लैपटॉप एंड टैबलेट जो कि इंटरसेक्शन होता है वो है 9। यहाँ पे फिर हमें कहा गया है कि हमारे पास 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं।
विच मीन्स थर्ड चीज़ जो मिसिंग थी वो थी हमारी बुक्स, जिसको हमने नेम दिया सी का, जो हमें फाइंड आउट करना है। वो नंबर है हमारे पास 6 एंड 4 है जिनके पास टैबलेट्स एंड बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे जो चीज़ ऐड ऑन हुई है वो ये चीज़ कि ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो है हमारे पास 8। तो वो नंबर थे हमारे पास 8 एंड टोटल के नंबर हैं हमारे पास 35। सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही जो हमने प्रीवियस यूज़ किया और उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपली फार्मूला में हम वैल्यू लगाएंगे, सो वी हैव 17 11 एंड सी ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे फार्मूला में इसके साथ प्लस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। सिंपली इन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी प्लस 17। सी का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। 17 यहाँ प्लस है, ऑब्वियसली इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो बहुत इजी दिया गया है, जिसमें सिंपली हमें वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद उनके कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास है डेट अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। लेबल, अब ये लेबल का मतलब है वो रेंज दी गई है, वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमारे पास लेबलिंग दी गई है 100 एंड 150 तक, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट यानी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 150। उसके बाद हमारे पास सेट ए बी सी गिवन है, जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज ए बी सी की। तो सेट ए है हमारे पास 40 एम्प्लॉयज द सैलरी रेंज ऑफ 30,000 टू 45,000, जिसकी वैल्यू है 50 टू 89। तो ए की वैल्यू हुई हमारे पास 50 51 52 अप टू 89। सेम हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी बी की वैल्यूज, जिसकी रेंज दी गई है हमें 101 से लेके 150 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं 101 102 अप टू 150। फिर आती है हमारे पास सी की वैल्यूज, जो कि हैं हमारे पास 1 से लेके 49 तक। पहले तो 1 2 3 अप टू 49। फिर वो वैल्यू स्टार्ट होती है 90 से लेके 100 तक, विच मीन 90 91 अप टू 100। तो ये रेंजेस आ चुकी हैं हमारे पास। अब सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर होल को हमने इंटरसेक्ट करना है सी के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, देन हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे विच मीन हमने माइनस करना है यू को ए से, तो हमारे पास पहले तो 1 से लेके 49 तक वैल्यूज आ जाएंगी। फिर ऑब्वियसली क्योंकि वैल्यू है 50 से लेके 89 तक, तो वो वाली वैल्यूज यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। 90 से लेके हमारे पास 150 तक जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी ए कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास बी की वैल्यू 101 से लेके 150 तक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 अप टू 100। उसके आगे जो वैल्यू है 101 टू 150 वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आंसर हुआ हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमारे पास सिंपली जो आंसर आए हैं हम उनको लिखेंगे और इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो हम जब इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली यूनियन में होता यह है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू दी गई हो वो सभी वैल्यूज आ जाती हैं। तो इनका यूनियन होगा 1 2 3 अप टू 150, क्योंकि उसमें सभी वैल्यूज इंक्लूड हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 1 से लेके 100 तक वैल्यूज इंक्लूड हैं, एंड यहाँ पे आफ्टर जो 150 तक वैल्यू जा रही हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो हमारे पास आंसर आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको इंटरसेक्ट करना है सी के साथ। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, और उसको इंटरसेक्ट करना है हमें सी की वैल्यू के साथ। एंड इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू हो वो लिखते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो होंगी 1 2 3 अप टू 49। देन वैल्यू आएगी हमारे पास 90 91 अप टू 100। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, जो बहुत आसान है हमारे पास। उसमें हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें बी का देन सी का, और उन दोनों का इंटरसेक्ट करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था, सी का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया।
सिंपली जिस तरह हम यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना था, तो जब हम इंटरसेक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन वैल्यू आती है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू ऑब्वियसली सी का सेट होगा, तो सी के सेट की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। फिर हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ पे होल के ऊपर अप्लाई करेंगे, ए को इंटरसेक्ट करना है इस आंसर के साथ। तो ए का आंसर हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन था, उसको हमने इंटरसेक्ट किया, जो हमारा आंसर हमने खुद ड्राइव किया है। एंड जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों में यही चीज कॉमन आएगी, यही हमारी सेट आएगा। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन में चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो है टोटल नंबर, कि इस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर हैं। अगर आप काउंट करें 50 से लेके 89 तक, तो इंक्लूड करते हुए 50 को और 89 को, जो आपके पास टोटल नंबर आएंगे वो हैं 40, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास बताया गया है डैट इन अ सेकेंडरी स्कूल वी हैव टोटल 125 स्टूडेंट्स। अब उसी डेटा को मैंने सारा यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है, जिसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं जो जस्ट क्रिकेट प्ले करते हैं उनके नंबर हैं 60। देन जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं फुटबॉल स्टूडेंट जो प्ले करते हैं उनको मैंने एज बी लेट कर लिया है, तो उनके नंबर हैं 70। हॉकी वाले स्टूडेंट है 40। ये सभी डेटा यहाँ पे हमारे पास गिवन है, उसी में से मैंने डेटा निकाल लिया जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन आई थी, जिस तरह यहाँ पे आई क्रिकेट एंड फुटबॉल की, तो उसके नंबर मैंने निकाल लिए 25। फुटबॉल एंड हॉकी की कॉम्बिनेशन है मेरे पास 15, वो नंबर आगे। एंड क्रिकेट एंड हॉकी की कॉम्बिनेशन आई मेरे पास 10। टोटल नंबर ऑब्वियसली मेरे पास है 125। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है वो ये चीज़ है डैट वी हैव टू फाइंड डैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं। सेम फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सिंपली इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज, और बहुत इजी था उनको लिखना। टोटल वैल्यू 125, ए की जगह पे उसकी वैल्यू और बाकी सभी की जगह पे उसकी वैल्यू को प्लेस किया हमने। आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। अब ऑब्वियसली हमें फाइंड करना है वो स्टूडेंट जो सभी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, तो 120 यहाँ पे प्लस है, ऑन द लेफ्ट साइड वो माइनस होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एज 5। अब सेकंड पार्ट है जिसमें हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है इन तीनों की। बहुत इजी है वेन डायग्राम को बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इस सर्कल्स को पहले समझते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, वो ये क्या है। ये जो फर्स्ट सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, जो कि है मेरे पास क्रिकेट। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास बी को, जो कि है मेरे पास फुटबॉल। एंड ये मेरे पास सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सी, जो कि है मेरे पास हॉकी। अब ऐसा पॉइंट जहां पे ये तीनों सर्कल मीट कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों सर्कल मीट कर रहे हैं, इन तीनों सर्कल की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है। तो अभी वो कौन सा आंसर आया था जिसमें ये तीनों वैल्यूज मेरे पास, जो तीनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं स्टूडेंट, वो आए। तो मेरे पास उसका आंसर आया था 5। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 5। अब क्योंकि मेरे पास ये दो बी मेरे पास अवेलेबल हैं ए एंड बी, जिसके अंदर मेरे पास इसकी कॉम्बिनेशन बी है, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल की कॉम्बिनेशन भी मेरे पास अवेलेबल है 25। जब हम यहाँ पे वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं तो हमें साथ में नंबर्स को भी ख्याल रखना होता है। अभी मेरे पास ए और बी के नंबर हैं 25। यही दो पॉइंट है ना, यहाँ पे ए और बी आपस में लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास ये जो दो पॉइंट हैं ए एंड बी, इसकी वैल्यू है मेरे पास 25, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 5 आ चुका है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा 20। इसी तरह अब ये पॉइंट है ए और सी का, इस पॉइंट के ऊपर मुझे ए और सी यानी क्रिकेट एंड हॉकी की वैल्यू को लिखना है। तो क्रिकेट एंड हॉकी की वैल्यू मेरे पास आई है 10, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 5, तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू को लिखूंगा 5। अब थर्ड पॉइंट बचता है मेरे पास जिसमें मुझे लिखना है फुटबॉल एंड हॉकी का, जिसके टोटल नंबर मेरे पास यहाँ पे गिवन थे 15, बट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ 5 आ चुका है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। कि इनर सर्कल तो हमारे पास हो चुके हैं, बस अब हमें इसके आउटर सर्कल को कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास ए एज क्रिकेट। अब इस ए की टोटल वैल्यू है मेरे पास 60। अब देखें अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं उसमें, हमारे पास उसमें वैल्यू आ चुकी है 20 + 5 + 5,
तो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास टोटल 30। मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो मेरा रिमेनिंग आंसर आएगा मैं वो यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30। सेम यही काम बी के लिए भी करेंगे। बी की वैल्यू है मेरे पास 70 एंड इनको जब हम ऐड करें तो आंसर आता है 20 + 10 30, 30 + 5 35। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू आएगी 35 एंड सी मेरे पास रहेगा हॉकी जिसकी वैल्यू है 40 और उसमें से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 20 एंड ये थी इसकी वेन डायग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस इसमें 2 से 3 कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें बताया गया है कि हमारे पास निहारी के जो लवर्स हैं वो हैं 40। सेम वही काम किया, उसको लेट कर लिया एज ए। बिरयानी के लवर्स हैं 65, कोमा के लवर्स हैं 50 और इनकी फिर कम्बिनेशन आ जाएगी मेरे पास निहारी एंड बिरयानी, उसको मैंने ए इंटरसेक्शन बी कर दिया एज 20 और आफ्टरवर्ड्स 35 है मेरे पास बिरयानी एंड कौरमा एंड निहारी एंड कौरमा की जो कॉम्बिनेशन है वो है मेरे पास 27। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मुझे ये भी बता दिया गया डैड 12 पीपल लाइक ऑल 3 फूड। मुझे अब यहाँ पे निकालना नहीं है, मुझे यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि टोटल जो स्टूडेंट ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो तीनों फूड को लाइक करते हैं उनके नंबर हैं 12। तो जी हाँ, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को देखूँ, यहाँ लिखा है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, यानी मुझे इसके टोटल का आंसर चाहिए और टोटल यहाँ पे मिसिंग है। तो टोटल के लिए सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास है। सिंपली हमने फार्मूला यूज किया, इसी फार्मूला में वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब क्योंकि इस टोटल की वैल्यू नहीं है, सिंपली जिसकी यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल हैं उन सबको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 85। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है डैट कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, यानी वो टोटली इसी का रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसी चीज़ आए तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है एंड जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम हमेशा उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मेरे पास यूनिवर्सल जो सैंपल्स दिए गए थे, जो टोटल मुझे बताया गया था वो था 130 जो कि क्वेश्चन में गिवन है एंड मेरे पास जो आंसर आया था जो भी प्रीवियसली मैंने निकाला कि ऐसे कितने लोग थे जो हमारे पास लाइक करते थे इस फूड को, वो थे 85। जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 45। थर्ड आ रहा है क्वेश्चन जिसमें हमें कहा जा रहा है डैड हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, और इसमें हमें कहा गया कि सिंगल सिंगल बताएं निहारी का, बिरयानी का और कोरमा का। ये थोड़ा सा चेंज है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम निकालेंगे निहारी और निहारी को हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है ए। इसका फॉर्मूला क्या जनरेट करेंगे हम, इसका फॉर्मूला हमने ये बनाया कि हमारे पास जो ए के नंबर्स हैं उसको हमें होल्स को सब्ट्रैक्ट करना है जहां जहां ए की कॉम्बिनेशन हमारे पास है। तो ए की कॉम्बिनेशन पहले बनी थी हमारी निहारी एंड कौरमा की और फिर हमारे साथ निहारी और बिरयानी की कॉम्बिनेशन बनी थी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे होल के साथ जहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन बनी हुई है। कीप इन माइंड यहाँ पे हमने टोटल नंबर्स नहीं लेने, यहाँ टोटल नंबर यानी यूनियन नहीं आएगा। तो सिंपली जो जो आंसर आए थे उन सबको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ रहा है मेरे पास 35। तो 40 को 35 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा आपके पास 5। इसी तरह बिरयानी का सोल्व करेंगे। बिरयानी का जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे बी ले लेंगे जो हमने लेट किया हुआ है। बी को सब्ट्रैक्ट करना है हमने किस किस के साथ, जहाँ जहाँ बी की कॉम्बिनेशन है वो है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी एंड होल में भी यहाँ पे बी यूज हुआ। सिंपली इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेरे पास आंसर आएगा 22। थर्ड पार्ट हमारे पास रह जाएगा कोरमा। कोरमा के लिए भी सेम वही पैटर्न होगा, फार्मूला वही है। सी को सब्ट्रैक्ट कर देना होल के साथ जहाँ जहाँ एक सी की कॉम्बिनेशन है वो है ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हम होल के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इनका आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 0। मूव करते हैं इसकी वेन डायग्राम पे। सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 की वेन डायग्राम क्रिएट की थी। हमें याद रखना है कि हमारे पास होल का आंसर आया हुआ है 12, उसी के थ्रू हमारा आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वेन डायग्राम आ चुकी है हमारे पास। अब इस वेन डायग्राम में लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि ए ये है हमारे पास निहारी, बी ये है हमारे पास बिरयानी एंड सी ये है हमारे पास कोरमा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो तीनों लाई कर रही हैं। इस पॉइंट पे तीनों वैल्यूज लाई करती हैं और उसका आंसर आया था हमारे पास 12। तो यहाँ आंसर लिख देंगे 12।
उसके बाद जिस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, अब हमें लाइकिंग बतानी है ए एंड बी की, यानी निहारी एंड बिरयानी के कितने टोटल हमारे पास नंबर्स हैं। तो उसके टोटल नंबर है हमारे पास 20, जो कि यहाँ आने चाहिए, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 12 यहाँ आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 20 टोटल थे, ऑलरेडी 12 हमारे पास हैं, तो रिमेनिंग आएंगे 8, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर आते हैं हमारे पास बिरयानी एंड कौरमा। बिरयानी एंड कौरमा के जो टोटल नंबर हैं हमारे पास वो है 35, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ आ चुके हैं 12, तो 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23। रह जाएगी हमारे पास वैल्यू अब निहारी एंड कौरमा की। तो निहारी एंड कौरमा की वैल्यू है 27, 27 में से ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास 12, तो रिमेनिंग आंसर रहेगा हमारे पास 15। अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, टोटल वैल्यू का सम जो रिमेनिंग रह गई थी वैल्यू, वो यहाँ पे लिखी आउटर सर्कल के लिए। ए हमारे पास है निहारी, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं 8, 12 एंड 15। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 35 और उसका टोटल आंसर है 40, तो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी यहाँ पे 5। इसी तरह बी की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है हमें, जो कि वैल्यू है हमारे पास 65। इन सभी का पहले सम कर लेते हैं, तो इनका सम हमारे पास आएगा 43 एंड टोटल वैल्यू है हमारे पास 65। जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 22। अब यहाँ पे सी है हमारे पास, जिसका आंसर हमें दिया गया है 50, यानी कोमा, और वैल्यूज उसकी अगर हम काउंट करें तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं 50। तो सी की कोई वैल्यू नहीं बची आउटर सर्कल के लिए, तो जस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप अपने आंसर पे फोकस करें, जो हमने अभी निकाले हैं आंसर, जिसके अंदर हम सभी को सिंगल सिंगल कर रहे थे, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा, तो उसमें भी हमारे पास यही आंसर होंगे 5, 22 एंड 0। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।